हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। सब कैसे हैं फ्रेंड? मेरे चैनल पे आप सबका स्वागत है। जय माता रानी। फ्रेंड, मैं फिर से एक कहानी लेकर आई हूँ जो नवरात्रि की है। मैं बीच में थोड़ी तबीयत खराब थी तो नहीं कर पाई, तो आज मैं लाई हूँ। तो आप सब सुनिए। महर्षि मेघा बोले, इस तरह से जब वह धोखे में आ गए और अपने चारों ओर जल ही जल देखा तो भगवान से कहने लगे, जहाँ पर जल न हो उसी जगह हमारा वध कीजिए। तथास्तु कहकर भगवान श्री हरि ने उन दोनों को अपनी जांघ पर लिटाकर सिर काट डाले। महर्षि मेघा बोले, इस तरह से यह देवी श्री ब्रह्माणी की स्तुति करने पर प्रकट हुई थी। अब तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, तो सुनो। प्राचीन काल में देवताओं के स्वामी इंद्र और असुरों के स्वामी महिषासुर के बीच पूरे 100 वर्ष तक घोर युद्ध हुआ। इस युद्ध में देवताओं की सेना परास्त हो गई और इस प्रकार देवताओं की जीत महिषासुर इंद्र बन बैठा था। तब हारे हुए देवता श्री ब्रह्मा जी को साथ लेकर भगवान शंकर व विष्णु जी के पास गए और अपनी हार का सारा वृतांत उन्हें कह सुनाया। उन्होंने महिषासुर के वध के उपाय की प्रार्थना की, साथ ही अपना राज्य वापस पाने के लिए उनकी कृपा की स्तुति की। देवताओं की बातें सुनकर भगवान विष्णु शंकर जी को दैत्यों पर बड़ा गुस्सा आया। दूसरे गुस्से में भरे हुए भगवान विष्णु के मुख से बड़ा भारी तेज निकला और उसी प्रकार का तेज भगवान शंकर, ब्रह्मा जी, इंद्र आदि दूसरे देवताओं के मुख से प्रकट हुआ, जिसे 10 दिशाएं जलने लगी। अंत में यह तेज एक देवी के रूप में परिवर्तित हो गया। देवी ने सभी देवताओं से आयुध शक्ति तथा आभूषण प्राप्त कर उच्च स्वर में गगनभेदी गर्जना की, जिससे समस्त विश्व में हलचल मच गई। पृथ्वी, पर्वत आदि डोल गए। क्रोधित महिषासुर दैत्य सेना लेकर इस सिंहनाद की ओर दौड़ा। उसने देखा कि देवी की प्रभा से तीनों लोग प्रकाशित हो रहे हैं। महिषासुर ने अपना समस्त बल और छल लगा दिया, परंतु देवी के सामने उसकी एक न चली। अंत में वह देवी के हाथों मारा गया। आगे चलकर यही देवी शुभ निशुभ नामक असुरों का वध करने के लिए गौरी देवी के शरीर में उत्पन्न हुई। उस समय देवी हिमालय पर विचर रही थी। जब शुभ निशुभ के सेवकों ने उस परम मनहर रूप वाली अंबिका देवी को देखा, तुरंत अपने स्वामी के पास जाकर कहा, महाराज, दुनिया के सारे रत्न आपके अधिकार में है। वे सब आपके यहाँ शोभा पाते हैं। ऐसे ही एक स्त्री रत्न को हमने हिमालय की पहाड़ियों में देखा है। आप हिमालय की प्रकाशित करने वाली दिव्य कांति युक्त देवी का वर्णन कीजिए। यह सुनकर दैत्यराज शुभ ने सुग्रीव को अपना दूत बनाकर देवी के पास अपना विवाह प्रस्ताव भेजा। देवी ने प्रस्ताव को ना मानकर कहा, जो मुझसे युद्ध में जीतेगा मैं उससे विवाह करूंगी। यह सुनकर असुरेंद्र के क्रोध का पारावार न रहा। उसने अपने सेनापति धूम्रलोचन को देवी को केसों से पकड़कर लाने का आदेश दे दिया। इस पर धूम्रलोचन 60,000 राक्षसों की सेना लेकर देवी से युद्ध के लिए वहां पहुंचा और देवी को ललकारने लगा। देवी ने सिर्फ अपनी हुंकार से ही उसे भस्म कर दिया और देवी के वाहन सिंह ने बाकी असुरों सेना का संहार कर डाला। इसके बाद चंडमुंड नामक दैत्यों को एक बड़ी सेना के साथ युद्ध के लिए भेजा गया। जब असुर देवी को पकड़ने के लिए तलवार लेकर उनकी ओर बढ़े, तब देवी ने काली का विकराल रूप धारण करके उन पर टूट पड़ी। कुछ ही देर में संपूर्ण दैत्य सेना को नष्ट कर दिया। फिर देवी ने शब्द कहकर चंड का सिर काटकर अलग कर दिया और फिर मुंड को यमलोक पहुंचा दिया। तब से देवी काली की संसार में चामुंडा के नाम से ख्याति होने लगी। महर्षि मेघा ने आगे बताया, चंड, मुंड और सारी सेना के मारे जाने के खबर सुनकर असुरों के
राजा शुभ ने अपनी संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए तैयार होने को आज्ञा दी। इतना ही, कल मैं और लेकर आऊँगी कथा जो माता चामुंडा की है, नवरात्रि का व्रत की है, वो मैं कल लेकर आऊँगी। तो आप मेरा वीडियो ज़रूर देखिए फ्रेंड। जय माता रानी, जय माँ चामुंडा, जय माँ चामुंडा।